दोस्तों, हमारे कान के पर्दे कैसे फट जाते हैं? क्या कान में ज्यादा देर तक ईयरफोन लगाने से बहरापन आ जाता है? और क्या ईयरबड्स हमारे कान पर खराब तरीके से असर करता है? आपका ईयरबड्स आपका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। ईयरबड्स लगाने से न सिर्फ आपके कान पर बुरा असर पड़ता है बल्कि आपकी सेहत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि आखिर कैसे और क्यों ईयरबड्स हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ईयरबड्स छोटे स्पीकर्स की जोड़ी होते हैं जिसे हम संगीत और फोन कॉल सुनने के लिए अपने कानों में डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स से निकलने वाला तेज म्यूजिक हमारे कानों के लिए कितना खतरनाक होता है? ये कानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए देखें ईयरबड्स हमारे कानों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि हमारे कान सुनते कैसे हैं। दोस्तों, हमारे कान के 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग हैं आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर, जिसमें से इनर एयर आमतौर पर कोक्लिया के नाम से जाना जाता है। यह एक द्रव से भरी संरचना है। इसमें छोटे हेयर सेल्स होती है। ये हेयर सेल्स ब्रेन को ध्वनि संदेश भेजने में मदद करती है। ध्वनि तरंगें जब हमारे कान में प्रवेश करती है तब यह हमारे एरोड्रम में वाइब्रेशंस पैदा करती है। फिर ये वाइब्रेशंस मध्य कान के माध्यम से हमारे कोक्लिया में जाती है, जो कि वह एक तरल पदार्थ से भरा कक्ष है जिसमें छोटे हेयर सेल्स होती है। तो ये वाइब्रेशन से इन छोटे हेयर सेल्स और तरल पदार्थ के पास होते हैं। ये हेयर सेल्स इन कंपनों को इलेक्ट्रिक वेव्स में बदल देती है जो हमारे दिमाग में भेजे जाते हैं, जिसे हम सुन पाते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में संगीत सुनते हैं तो ध्वनि की तरंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे हेयर सेल्स तेजी से हिलने लगती है। यदि हम लगातार हाई फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगों को सुनते हैं तो कोक्लिया में हमारे छोटे हेयर सेल्स क्षतिग्रस्त होने लगती है, जिससे सुनने की क्षमता कम हो सकती है। कान में चंचन की आवाज आना, चक्कर आना, सनसनाहट वगैरह इससे होने वाली समस्याएं हैं। खासकर दूर की आवाज सुनने में आपको परेशानी हो सकती है और यहाँ तक कि इससे बहरापन भी हो सकता है। इसके अलावा एयरबोर्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती है। ये तरंगें व्यक्ति के दिमाग पर बुरा असर डालती है। इस वजह से नींद न आने और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। लंबे समय तक एयरबोर्ड से गाने सुनने पर व्यक्ति के कान सुन्न हो सकते हैं। तेज आवाज में गाने सुनने पर न सिर्फ सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है बल्कि कई मानसिक समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं। एयरबड्स का ज्यादा उपयोग करने से नींद न आना, सर और कान में दर्द आदि जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमारे कान 70 डेसिबल्स तक की ध्वनि तरंगों को सुरक्षित रूप से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, एयरबड्स का एक और नुकसान है। जब हम एयरबड्स पहनते हैं तो हवा हमारे कानों में प्रवेश नहीं कर सकती, जिससे एयर कैनल नम रहती है। नतीजन बैक्टीरिया और फंगस तेजी से ग्रो करते हैं और कान में संक्रमण के कारण बनते हैं। घंटों तक ईयरफोन या एयरबड्स का उपयोग करने से कान में मैल जमा हो सकता है, जिसकी वजह से कई बार कान में संक्रमण, सुनने की समस्या या टिटनेस की शिकायत हो जाती है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो एयरबड्स या अन्य कोई भी एयर डिवाइस यूज करने पर आपको वॉल्यूम कभी ज्यादा नहीं करना चाहिए। सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको अपने कानों को सेफ रखने के लिए 60-60 रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब आप 60 डेसिबल्स वॉल्यूम पर 60 मिनट तक एयरबड्स या अन्य किसी डिवाइस का यूज करें। 60 मिनट यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे तक इसका यूज करना चाहिए और उसके बाद आपको कुछ मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। आप चाहे तो 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। दोस्तों, यह सब जानने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या एयरबड्स की जगह हम हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हेडफोन से हमारे कानों को कम नुकसान पहुंचता है? तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। एयरबड्स के मुकाबले हेडफोन्स ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि हेडफोन कान के ऊपर लगता है जबकि एयरबड्स कान के अंदर लगता है। एयरबड्स में जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं उनकी दूरी कान के पर्दे से कम होती है, इसलिए हेडफोन अधिक सुरक्षित होते हैं। इनसे कानों को एयरबड्स के मुकाबले थोड़ा कम नुकसान पहुंचता है। अगर आप दिन में ज्यादातर समय वर्चुअल मीटिंग्स में रहते हैं तो इस एयरफोन की जगह हेडफोन का इस्तेमाल करें। इससे आपको कम नुकसान होगा।